पाक की किरकिरी की। हालांकि ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है जब पाकिस्तान सबके सामने बेइज्जत हुआ है, और इस बार एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पहले जर्मनी के मंत्री का प्रोटोकॉल उल्लंघन हुआ इस्लामाबाद में, और उसके बाद फिर उसने माफी मांगी। बिल्कुल, अब माफी मांगने के बाद पाकिस्तानी आवाम जो है वो भड़क गई। पाकिस्तानियों ने कहा कि पहले तो लापरवाही करते हो और फिर बेइज्जत किस तरीके से होकर आए हो। इस पर उन्होंने अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुनाई। देखिए रिपोर्ट। ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है। पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हिंदुस्तान चांद पर जाकर इतिहास रच चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी बेवकूफियों से ही बाज नहीं आ रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब पाकिस्तान अपनी किरकिरी ना करवाता हो। आतंकिस्तान की सेना हो, नेता हो या प्रधानमंत्री, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही देते हैं कि बेइज्जती हो ही जाती है और फिर अवाम लताड़ लगाती है। शहबाज शरीफ ने पहले कौन से अच्छे काम कर दिए जो ये काम करेगा। मुल्क का हाल देख रही हैं जो हो रहा है मुल्क में। ऐसा ही कुछ इन दिनों पाकिस्तानी अपनी सरकार और शहबाज शरीफ को फिर खूब खरी खोटी सुनाने में लगे हैं। इस बार पाकिस्तान की नाक कटाने वाला मामला है जर्मनी की महिला मंत्री को शहबाज से मिलने जाने से रोकना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपना हैंडबैग लेकर अंदर जा रही थी। पाकिस्तान को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब जर्मनी की इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की फेडरल मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया। जर्मनी की मिनिस्टर ने बैग चेक कराने से मना कर दिया और वो वापस चली गई। सिक्योरिटी चेक के नाम पर जर्मन मंत्री को रोका तो वो नाराज हो गई और मुड़कर जाने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान की किरकिरी की वजह बना है, जिस पर पाकिस्तान भी खूब भड़क रहे हैं। लेकिन क्यों? तो हुआ यूं कि जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेनिया शुल्जा इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ से मिलने आई थी। उनके आवास में जाने से पहले मंत्री को पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने रोक लिया और उनसे उनका बैग वहीं छोड़कर जाने के लिए कहा ताकि उसे चेक किया जा सके। शुल्जा ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो मुड़कर वापस जाने लगी। वैसे ही पाकिस्तान से कोई देश संबंध रखना नहीं चाहता, और कोई रखे कोई आए तो ऐसी बदसलूकी होगी तो फिर पाकिस्तानियों ने ही अपनी सरकार की क्लास लगा दी। ये बहुत बड़ा तमाचा हमारे मुंह पे अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर आके हमारे मुल्क की इंसल्ट करके वापस चला जाए हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर से मिले बगैर। पाकिस्तानी ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है, और उसके साथ इस तरह की हरकत करना, ये भी आएगा पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। अवाम तो गुस्सा होगी ही। सोचिए, जिस देश में खाने के लाले पड़े हो वो पाकिस्तान ऐसे देश से हिमाकत कर रहा है जो जर्मनी यूरोपियन यूनियन में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्टनर है। दोनों देशों के बीच सालाना 30,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का कारोबार होता है, और उसी जर्मनी की मंत्री क्यों इनकी इतनी बात सुनेगी? तो वो ठेंगा दिखाकर वापस लौटने लगी। फिर क्या, हाथ पैर जोड़कर उन्हें मनाया गया और फिर जाकर मीटिंग हुई। तस्वीर में भी देखिए कि बैग तो वो अंदर लेकर गई ही, जब जाने ही देना था तो फिर पाकिस्तानियों इतना ड्रामा क्यों किया? इसी रवैये से तो पाकिस्तान की आवाम परेशान है और वो कहती है कि भारत से ही सीख लो। यही तो बात है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर में, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर में। इंडिया जो है वो फॉरेन रिलेशन अच्छे रखना चाह रहा है, लेकिन हमारे पास शायद ऐसे कोई एबिलिटीज़ नहीं है कि हमारे फॉरेन रिलेशन अच्छे हो सके। इंडिया हर कंट्री का विजिट कर रहा है, हर कंट्री के साथ उसके रिलेशन अच्छे होते जा रहे हैं। अपनी कारस्तानियों से ही पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा हुआ है। जो साथ है, अगर उनके साथ भी ऐसा बर्ताव होगा तो फिर साथ कौन ही रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि 1 घंटे तक घर का दरवाजा नहीं खुला, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। वापस लौट रहे हैं बड़ी खबर। संदीप घोष के करीबी के घर भी छापा। देबाशीष सोम के घर पर पहुंची सीबीआई की टीम। कोलकाता के क्वेस्टापुर में देबाशीष का घर है। करप्शन केस में सीबीआई की टीम ने एफआईआर दर्ज की है। आरजीकर अस्पताल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में देबाशीष काम करता है। देबाशीष सोम के घर भी पहुंची है। देबाशीष सोम के घर भी पहुंची सीबीआई की टीम। ये
संदीप घोष का करीबी है। अब इसके यहां पर भी सीबीआई की टीम ने रेड की है। दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ संदीप घोष का घर बालाघाट में, जहां सीबीआई की एक टीम वहां पर पहुंची है, लेकिन काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला गया। उधर दूसरी तरफ देवाशीष, जो कि संदीप घोष का करीबी है, उसके यहां पर भी पड़ा है छापा। सीबीआई का लगातार करप्शन केस और इसमें जांच तेज हो गई है। हमारे साथ लगातार जतिन बने हुए हैं। जतिन, जहां एक तरफ संदीप घोष के यहां पर पहुंची टीम, दरवाजा नहीं खोला गया। अब देवाशीष, ये देवाशीष को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यहां पर भी सीबीआई की टीम ने रेड की है? आज बिल्कुल, देवाशीष जो है वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के ही फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड बताए जाते हैं और जो भी इक्विपमेंट्स आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मंगवाए जाते हैं वो देवाशीष के थ्रू ही मंगवाए जाते हैं। ये भी जानकारी मिल रही है कि देवाशीष और संदीप घोष बेहद करीबी हैं। पूरा नेक्सस चलाने की जो बात अक्सर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगते हैं, उसी नेक्सस से जुड़े हुए ये लोग बताए जा रहे हैं। इसलिए सीबीआई की टीम एक साथ सबसे पहले संदीप घोष के घर पहुंची और उसी टाइम पर देवाशीष के घर पर भी पहुंची, ताकि किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन वहां पर ना हो पाए। जतिन, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि एक और बड़ी जानकारी आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें और उसके बाद फौरन आपके पास लौटेंगे। कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का छापा। ये बड़ी जानकारी, संदीप घोष के घर समेत 15 जगहों पर सीबीआई की टीम छापेमारी के लिए पहुंची। संदीप घोष और करीबियों के ठिकानों पर रेड पड़ रही है। जैसा कि अभी हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ये ठिकाने बहुत ज्यादा हैं, 10 से ज्यादा है। 15 ठिकानों पर सीबीआई की टीम पहुंच चुकी है, छापेमारी की जा रही है। और लगातार जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, अब ये बहुत बड़ी जानकारी कि 15 वो जगह जहां पर सीबीआई ने रेड की है, ये कौन कौन सी जगह है? 15 जगह जहां पर सीबीआई पहुंची है और क्या कुछ वहां से जुटाए जाने की उम्मीद? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहली जगह तो पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष का घर है। दूसरी जो लोकेशन है वो डॉक्टर देवाशीष का घर बताया जा रहा है और तीसरी लोकेशन हावड़ा में बताई जा रही है, जो कि जहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज का स्टाफ जो रहता है। और इसी तरीके से मल्टीपल लोकेशंस है। तमाम जो एचओडीज हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, या यूं कह लीजिए कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े जितने भी लोग हैं, उन सभी जगहों पर सीबीआई की जो टीम है वो पहुंची हुई है जी। लेकिन जतिन, एक और सवाल ये जानना चाहेंगे, भ्रष्टाचार के आरोप तो लग रहे हैं, लेकिन किस तरह का अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है? क्या किया होगा? क्या स्टूडेंट्स के एडमिशन पर पैसा लिया होगा, या जो दवाइयां आ रही हैं उसमें कुछ घोटाला किया होगा? किस तरह के अंदेशा? जी देखिए, जो एलिगेशंस लगे हैं, दरअसल जो संदीप घोष हैं वो 2021 से आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर यहाँ पर आए थे। उसके बाद से ही करप्शन को लेकर तमाम आवाजें खड़ी हुई। करप्शन ये है कि जो इक्विपमेंट्स मंगवाए जाते थे अस्पताल के अंदर, वो देवाशीष के थ्रू मंगवाए जाते थे, सिलेक्टिव प्राइवेट प्लेयर से मंगवाए जाते थे, हायर प्राइस पे मंगवाए जाते थे, टेंडर निकालने का जो एसओपी था उसको फॉलो नहीं किया जाता था। दूसरा, जो करप्शन के चार्जेस ये लग रहे हैं कि जो बॉडीज होती थी, डेड बॉडीज होती थी, उनको प्राइवेट प्लेयर्स जो दूसरे मेडिकल कॉलेज या यूं कह लीजिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, रिसर्च के नाम पर उनको बेचा जाता था, उसके जरिए जो पैसे वसूले जाते थे। तीसरा करप्शन का चार्जेस इस पूरे मामले में ये है कि जो बच्चे आते थे उनको पास और फेल कराने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पैसा लिया करता था, जबरदस्ती उनको टॉर्चर करता था, परेशान करता था। चौथा सबसे बड़ा एलिगेशन इस पूरे मामले में ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था, जो चीजें हायर की जाती थी, चाहे वो सिक्योरिटी के नाम पर हो या किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लोगों को हायर किया जाता था, उनको देने वाले पैसे जो है वो मैनेजमेंट अपने पास रख लेता था, लेकिन जो हायर किए गए लोग, तो यानी कुल मिलाकर एक बड़ा करप्शन का अंदेशा। और इसी कड़ी में सीबीआई ने अब करप्शन मामले की भी जांच तेज कर दी है। 15 वो जगह जहां पर सीबीआई ने रेड की है, जिसमें संदीप घोष का घर भी शामिल है, वहां पर सीबीआई की टीम पहुंची। इसके अलावा संदीप घोष का करीबी देवाशीष सोम के यहां पर भी सीबीआई ने बड़ी रेड की है। और इसी बीच अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूस का हवाई हमला होता है, जिसमें कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया जा चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया। रूस ने ड्रोन की मदद से हवाई हमला किया है। आपको बता दें कि रूस के कुर्स्क में यूक्रेनी सेना घुस गई और अपने ठिकाने बना लिए। ये बड़ी जानकारी यहाँ पर ये मिल रहा है कि यूक्रेनी सेना पर रूस का हवाई हमला होता है, यूक्रेन की बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया गया। तो आपको बता दें, ये दरअसल रूस का इलाका है कुर्स्क, जहां पर यूक्रेनी सेना पर रूस ने हमला किया है, क्योंकि असल में हाल के दिनों में यूक्रेनी सेना ने कई इलाके रूस के ऐसे हैं जहां पर कब्जे का दावा किया। और अब ये बड़ी जानकारी कि अब उन इलाकों से रूसी सेना खदेड़ रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना पर रूस ने हवाई हमला किया और ये बताया जा रहा है कि बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। ड्रोन की मदद से हमला हुआ है।
तो यूक्रेनी सेना लगातार रूस के कई इलाकों में घुस आई है और अपने ठिकाने भी बना लिए, लेकिन अब उन इलाकों से लगातार खदेड़ने का जो काम है रूस की सेना की तरफ से वो शुरू हो गया है। बिल्कुल, और कुर्स में देखिए रूस में एक यूक्रेन के एक टैंक को तबाह कर दिया है, रूस ने किया है सब कुछ। इस हमले की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें देखिए चौंकाने वाली हैं। कुर्स की धरती पर जंग भीषण होती जा रही है और यहाँ पर यूक्रेन की सेना पर किस कदर रूस ने हमला किया है। ड्रोन के जरिए हमला किया गया है, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया गया है। तबाही का ये खौफनाक मंजर दिख रहा है।